मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत पाक रिश्तों को लेकर। बायसारन में पहलगांव में अटैक हुआ, फिर उसके बाद से उसमें पाकिस्तान का हाथ है। भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी पे फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी 23 अप्रैल को। फिर 24 को पाकिस्तान ने शिमला समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको रद्द कर दिया जाएगा। और इसी क्रम में इसी जो घटना चक्र पूरा हुआ है, इससे रिलेटेड आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात होती कि पहलगांव बायसारन में एक बहुत ही विभत्स अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इसमें पाकिस्तान से समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों का हाथ है। भारत सरकार ने कहा है कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं पे हमें तुरंत तत्काल प्रभाव में रोक लगाना है और उसके लिए जो हमारे पाकिस्तान से रिलेशंस हैं उसको फ़िलहाल के लिए तुरंत ही बंद करने की बात कही गई है। किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक टाइज़ और कोई भी समझौता उनके साथ फ़िलहाल के लिए नहीं रखा जाएगा। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगा दिया भारत सरकार के द्वारा। यह ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। पानी को लेकर एक ये समझौता है जो कि हमारे 6 रिवर्स हैं। यहाँ पे आप जैसे मैप में देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान का एरिया, ये चाइना है। तो ये 6 रिवर्स हैं, जिनमें जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हैं आपकी रावी है, ब्यास है और सतलज है। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें आपका इंदस है, चनाब है और झेलम है। ये क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो ये जो ट्रीटी है इसको वर्ल्ड बैंक ने निगोशिएट किया था और ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। कराची में साइन की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो सर्वा थे उस समय वो फील्ड मार्शल अयूब खान थे। तो कैसे पानी का बंटवारा होगा इन रिवर्स के थ्रू जो पानी आता है उसी पे सारा ये ट्रीटी है। करीब आपका जो इंडिया है उस टोटल वाटर का 30% वाटर का इंडिया के पास यूज़ करने का है और 70% जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो ये जो ट्रीटी है ये अलाउ करती है इंडिया को यूज़ करने का जो भी वेस्टर्न रिवर्स हैं उनको लिमिटेड इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, और अनलिमिटेड नॉन कंजम्पशन जैसे कि पावर जनरेशन, नेविगेशन, फ्लोटिंग, इसके लिए। तो और ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, इसको दुनिया की सबसे एक कह लीजिए तो सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी में से माना जाता है। लेकिन अब फ़िलहाल ऐसा विभत्स अटैक हुआ है और हमारे भारतीय बहुत सारे मारे गए हैं। तो उसको देखते हुए फ़िलहाल पाकिस्तान से रिश्तों में सुधार की कोई अभी गुंजाइश दिख नहीं रही है। तो इसके लिए इस ट्रीटी को पहली बार रद्द किया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, कारगिल युद्ध हुआ, बांग्लादेश का हुआ, लेकिन कभी भी ऐसा ये हुआ नहीं था कि इस समझौते को रद्द किया जाए। तो ये एक कठोर कार्रवाई माना जा रहा है भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के लिए। बाकी जो वीज़ा हैं उनको रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान नेशनल्स को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द 1 हफ्ते का टाइम दिया गया कि आप खाली कर दीजिए। हमारे जो उच्चायुक्त हैं वहाँ पे उनको भी बुलाया जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। एम्बेसी में जो संख्या है उसको कम किया जा रहा है, 55 से करीब खाली अब वहाँ पे 30 लोग ही काम करेंगे। तो ये भारत का एक्शन था। फिर भारत के एक्शन पे पाकिस्तान ने कुछ एक्शन फिर किया है। उनका कहना है कि अब चूँकि भारत ने ये ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि हम शिमला समझौते को नहीं मानेंगे। शिमला समझौता क्या है इसकी बात कर लें तो शिमला समझौता जो है वो 1971 में साइन किया गया था। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, फ़िलहाल का जो बांग्लादेश है, तो वो उसको लेके विवाद चल रहा था और 1971 में वॉर हुआ। बांग्लादेश अलग हो गया, पूर्वी जो पाकिस्तान था वो सेपरेट हो गया, एक अलग कंट्री हो गई और पाकिस्तान अलग कंट्री हो गई। तो उसमें फिर ये समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ये था
कि शांति बनाए रखी जाएगी, बातचीत के ज़रिए फिर आपसी जो भी चीज़ें हैं उनका हल निकाला जाएगा। तो और इसको जो है वो आपका वहाँ पे उस टाइम पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार थी और भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और ये ट्रीटी उस टाइम बनी थी। और ये माना गया था कि दिसंबर 1971 में जो उस टाइम का जो सीज़ फायर हुआ था, उसी लाइन ऑफ कंट्रोल मांग लिया गया था। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इन्होंने ये भी कह दिया है कि अपना जो एरिया है, एयर रूट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, ट्रेड को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि हमारे उसके थ्रू यहाँ की फ़्लाइट्स को जाने नहीं देंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर होंगी। एयर रूट्स को सस्पेंशन का काम पहले भी हो चुका है, पुलवामा अटैक और बाकी अटैक्स के में। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए भारत और पाकिस्तान का जो चल रहा है विवाद, इसमें रहेगा। और ज़रूरी है ऐसी कार्रवाई, क्योंकि हम हमेशा लगातार ऐसे हमलों को झेलते आए हैं, तो ज़्यादा दिनों तक इसको इस तरह से नहीं लेके जा सकता। तो एक कठोर कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। फिर बात कर लें, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज डे। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बिहार में उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेशन किया है। करीब 13,400 और 80 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया मधुबनी बिहार में। और वहाँ पे इन्होंने एक सख्त संदेश दिया पाकिस्तान को कि हमारी टेरिटरी में किसी प्रकार का आतंक भारत के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल रामधारी सिंह दिनकर की भी डेथ एनिवर्सरी थी, तो उस उपलक्ष्य में भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया। तो ये पंचायती राज दिवस से रिलेटेड न्यूज़ थी। और इसके अलावा जो अब हम अगर बात कर लें अपना, एक ये हिंदू में एक आर्टिकल निकला है, उसमें एक ट्राइबल ग्रुप का नाम दिया है, तो वो है लांजिया सावरा ट्राइबल ग्रुप, और ये उड़ीसा का है। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि ट्राइब्स दे दिए जाते हैं और रीजंस पूछ दिए जाते हैं। तो ये चूँकि निकला है न्यूज़पेपर में, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम हमें पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में भी कई सारी इम्पॉर्टेंट योजनाओं को लेके न्यूज़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सामूहिक विवाह योजना की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है कि अब ये जो योजना है सामूहिक विवाह योजना, इसमें क्या होता था कि पहले 2 लाख का आपका सीमा थी, उसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है कि जो 3 लाख तक वो इस सुविधा मतलब इस योजना में इनको लाभ दिया जाएगा। जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, उनको सामूहिक विवाह योजना के तहत कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे इनको जो है पहले 51,000 रुपये की राशि दी जाती थी विवाहित जोड़ों को, अब उनको वो जो राशि है उसको 1 लाख कर दिया गया है। और उस 1 लाख रुपए में ज़्यादातर जो है वो लड़की के अकाउंट में जाएगा। तो ये एक सामाजिक कल्याण विभाग की योजना है। फिर हम बात कर लें गीग वर्कर्स की। गीग वर्कर्स को लेके भी यूपी में 2-3 दिन से न्यूज़ निकल रहा है। तो पहले जान लें कि ये गिग वर्कर्स होते क्या हैं। गिग वर्कर्स जैसे हमारा अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, जो वर्कर्स हैं जो कि डिलीवरी का काम करते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी का काम करते हैं, बेसिकली उन्हीं को रखा जाता है। ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और इनकी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती है या कोई एक फ़िक्स फर्म नहीं है, ये टेम्पररी वर्कर्स होते हैं। तो सरकार का कहना है कि ये दिन भर आपका ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आते जाते रहते हैं, तो इनको जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। 2 व्हीलर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उन पे इनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसके पीछे मकसद क्या है, उसके लिए जो सरकार है वो करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मकसद इसका ये है कि चूँकि दिन भर ये वर्कर्स जाते हैं आते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा।
सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के व्हीकल्स को खरीदेंगे। तो इसका जो मेन मोटिव यही है कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना और इन वर्कर्स को भी हेल्प प्रोवाइड करना। और ये बेसिकली यूपी की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोबिलिटी पॉलिसी है 2022 की, उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है कि 100 करोड़ की सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे प्रोवाइड की जाएगी सरकार के द्वारा। उसके अलावा बात कर लें फूड प्रोसेसिंग की, तो सरकार करीब 15,000 यूथ की ट्रेनिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण के लिए इतने यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे जो है वो जो फूड है उसकी प्रोसेसिंग की जाए, ताकि जो है जैसे जो डिब्बे बंद प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में हम जो कहते हैं, वो इस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है कि वो लंबे समय तक टिक सकें, जल्दी ख़राब ना हो सकें। तो इसमें भी सरकार ने बोला है कि यूपी सरकार इसमें काफ़ी काम करेगी। तो ये यूपी से रिलेटेड योजनाएं थी हमारी इम्पोर्टेंट। तो आज 25 करंट अफेयर्स का ये सारे न्यूज़ थी।